जय आनंदम जय आनंदम जय आनंदम जय आनंदम जय आनंदम। एकादशी के इस पावन बेला में चाहते प्रेमियों, समस्त गुरुजनों का, समस्त साधकों को भरपूर आशीर्वाद, भरपूर आशीर्वाद। एकादशी की क्रियाओं में हम लोग मनोमय कोश में चल रहे हैं और मनोमय कोश का भी जो हमारा पायदान है वो है अहंकार। पिछली एकादशियों में हम लोगों ने अहंकार के बारे में जाना। अहंकार माने होता है संसारिक मोह ममता, जितनी भी संसारिक मोह ममता है, माया है, ये सब अहंकार के अंतर्गत है। यानी ऐसी वस्तु जो हमारी कभी नहीं हो सकती उसको हम अपना मानते हैं। मात्र का स्वरूपा शक्ति जब मूलाधार और स्वादिष्ठान में होती है तो यह माया, सांसारिक माया में हमको बांधती है। इसी का नाम है अपरा माया। अब यही मातृका शक्ति, मां जगदम्बिके की शक्ति जब अनाहत और विशुद्ध में जाती है, इन दो चक्रों पर, ऊपर के दो चक्रों पर जब ये आती है तो इसी का नाम है परामाया। और परामाया माने वो ईश्वर के साथ वो प्रेम, वो भक्ति, वो आनंद और वो एक आत्मीयता का रिश्ता जो हम जोड़ते हैं उस परमात्मा से। इसका परिणाम होता है मुक्ति, सिर्फ मुक्ति। यानी अगर हम भक्त हैं तो ईश्वर हमारी झोली प्रेम से भर देते हैं, भक्ति से भर देते हैं। तो साधा पर ये दो तरह की भक्ति हमेशा चलती है। और जब हम जन्म ले चुके हैं तो अपरा माया के चंगुल में हम पूरी तरह ग्रस्त हैं, फंस चुके हैं। लेकिन हमारा धर्म है कि इसी प्रेम को, संसार से जो हम सीखते हैं प्रेम, ममता, आसक्ति, इसको ईश्वर के साथ जोड़ें। और जब तक आप ऐसा नहीं करते हैं तब तक इसकी सार्थकता नहीं है, तब तक संसार के आवागमन से आपको मुक्ति नहीं है। और ये अपरा माया बहुत रुलाती है, बहुत रुलाती है। आइए आज परामाया को जाने। परामाया का जो स्वरूप है ईश्वरीय संबंधों को लेकर, इसकी चर्चा हम करेंगे। अब जरा उन रिश्तों के बारे में सोचिए कि भगवान ने जो चार रस संसार में दिए हैं, इन रसों के साथ में एक जो रिश्ता हम जोड़ते हैं ईश्वर के साथ में, उस रस के साथ जब डूबते हैं और जिस माया का अनुभव करते हैं ईश्वर के साथ, चाहे वो मातृका शक्ति के रूप में हो या वात्सल्य रूप के सखा भाव में हो, दास्य भाव में हो, शांत भाव में हो, जो भी भाव हो, यहां तक कि माधुर्य भाव भी, ये जो रस है इनके साथ में ईश्वर का संबंध होता है। और तभी मुक्ति होती है, तभी हमारा संबंध ईश्वर से जुड़ता है। जब तक ये संसार के साथ हमारा संबंध है तब तक शांति नहीं मिलती। साधना प्रेमियों, ईश्वर ने सिर्फ एक ही चीज कही है कि संसार में रहना किसी तरह का दोष नहीं है। हम जीव हैं, संसार में आए हैं तो संसार में रहना है, तो संसार में रहना दोष नहीं, लेकिन बंधन में रहना दोष है, बंधन में रहना दोष है। अब संसार में हम जब ये कहते हैं कि हमारा कर्तव्य संसार के प्रति ज्यादा है, कुटुंब के प्रति ज्यादा है, अपने परिवार के प्रति ज्यादा है, तब ये चीज हम सिर्फ एक मोह के अंतर्गत कहते हैं, सिर्फ एक मोह के अंतर्गत। क्योंकि अगर मोह नहीं होगा तो आपकी आसक्ति भी संसार में टिक नहीं पाएगी। इसलिए ये मोह के अंतर्गत ही हम कहते हैं कि संसार में हमारा कर्तव्य है। वास्तव में जरा सोचे साधा में कि कर्तव्य की परिभाषा किसको लेकर है? क्या हमने एक ही जन्म लिया है या यही जन्म हमारा अंतिम जन्म है? इसके बाद हमारा जन्म नहीं होगा क्या? इसके पहले हमने परिवारों से, अपने कुटुंबियों से नाता नहीं जोड़ा था? क्या वो रह पाया? क्या आगे भी ये रिश्ते रह पाएंगे? नहीं। तो परामाया का जो संबंध है
कि ईश्वर के साथ अगर हम रिश्ता जोड़ते हैं तो वो शाश्वत होता है, हर जन्म में होता है। लेकिन इस संसार के सारे रिश्ते टूट जाते हैं, सारे संबंध टूट जाते हैं, सारी आसक्ति, सारी ममता इस शरीर के साथ ही बिखर जाती है। अब संसार के नियमों को, कर्तव्यों को थोड़ा सा इस परिप्रेक्ष्य में थोड़ा समझें कि एक नियम संसार का है, संसार के गृहस्थी का है, एक नियम परमात्मा के गृहस्थी का है। परमात्मा भी हमसे भाई बहन, माता पिता का रिश्ता जोड़ते हैं, ऐसे रिश्ते जैसे संसार में है। तो उसमें नियम जो लागू है क्या संसार के रिश्तों में है? संसार में जीव की हत्या पाप है, यहां तक कि मनुष्य की हत्या तो सबसे बड़ा पाप है। लेकिन शत्रुओं की हत्या युद्ध भूमि में महान पुण्य है, बहुत बड़ा पुण्य होता है। अगर हम अपने शत्रुओं को जितना अधिक से अधिक मार सके, ये पुण्य है। संसार में हिंदू धर्म के हिसाब से गौ हत्या महापाप है, लेकिन मुसलमानों में महापुण्य है। अब इसी संसार में नियम ऐसा है कि सन्यास के पहले, गृह त्याग के पहले जब आप वन को गमन करते हैं तो पत्नी की अनुमति आवश्यक है, माता पिता की अनुमति आवश्यक है। और अगर बच्चा नवजात शिशु है, बहुत अबोध बालक है, तो उसके पहले आप कोई धर्म अनुमति नहीं देता कि आप संन्यास ग्रहण कर लें। तो हम पूछते हैं कि क्या महात्मा बुद्ध के साथ में ये नियम लागू थे? क्या ये सारे पाप महात्मा बुद्ध को लगे? अगर लगे होते तो ईश्वर का दर्शन और फिर ये अपूर्व ज्ञान की प्राप्ति कभी न होती। तो सांसारिक जो नियम है, गृहस्थियों के नियम है, ये अलग होते हैं और परमात्मा का सिर्फ एक ही नियम है। इसमें कहीं दो नहीं है, किसी तरह का विच्छेद नहीं है। ईश्वर का नियम, जैसे मैंने पहले बताया था कि हमारे अंदर का नियम कुछ और चलता है और बाहर का नियम कुछ और है। ऐसे ही नियमों में फर्क है साधना प्रेमियों। हम गृहस्थी हैं, गृहस्थियों में के धर्मों को हमने अपना लिया है। और गृहस्थी धर्म की अगर इस रूप में व्याख्या की जाए कि हम एक ऐसे पक्षी हैं जिसके पंख कतर दिए गए हों, पंख काट दिए गए हों, हम उड़ नहीं पा रहे हैं और पिंजरे में बंद हैं। अब हमारा एक ही धर्म है कि पिंजरे के जीवन को कैसे सुंदर बनाया जाए, कितनी भोग सामग्री इस पिंजरे में बंद कर दी जाए ताकि हम सुखपूर्वक जिएं। कभी हम ये नहीं सोचते कि कैसे पिंजरे से बाहर निकले। आखिर पिंजरा तो पिंजरा ही है, वो एक कैद है। हमारी गृहस्थी भी ऐसी एक पिंजरे के समान है साधा प्रेमियों। इसमें हम कैद हैं, लेकिन हम इसका अनुभव कैद के रूप में नहीं करते हैं। हम इसी गृहस्थी को सुखमय बनाने में लगे रहते सारा जीवन। कभी इससे निकलकर कुछ देर के लिए भी गुरुओं के बताए हुए तरीकों से प्रातः काल, संध्या काल कुछ देर इस पिंजरे से बाहर निकलकर देखें इस पिंजरे को। आज जब तक पिंजरे को देखेंगे नहीं तब तक अपने आप को जान नहीं पाएंगे। पिंजरे को जानना होगा आपको। उसमें सारी सामग्री भोग विलास की है, सारे सुख सामग्री है और हम उसको निरंतर बढ़ाते भी रहते हैं, लेकिन फिर भी जो आनंद मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। तो जैसे मैंने बताया कि पिंजरे में रहना दोष नहीं है, आप रहिए पिंजरे में, लेकिन बंधन दोष है। अगर कल्पना कीजिए ऐसा होता कि पिंजरे का दरवाजा खुला हो और फिर आप रहिए पिंजरे में। पिंजरे का दरवाजा बंद नहीं होना चाहिए। मेरे कहने का तात्पर्य इतना ही है कि एक बार आप मुक्ति लाभ कर लीजिए इसी जीवन में और इसी शरीर में रहते हुए।
उस परमात्मा तत्व को जान लीजिए। और फिर आपकी मनसा अगर है सैकड़ों वर्षों तक रहने की, तो आप रहिए इसमें, फिर कोई बंधन नहीं है। अब ये जो अपरा प्रकृति के जो गुण हैं, जो परिवार में चलते हैं, जो समाज में चलते हैं, जो गृहस्थी में चलते हैं, ये आपको कभी बांध नहीं पाएंगे। तब अपरा प्रकृति के नियमों से आप बंधे हुए नहीं रहेंगे, मुक्त रहेंगे आप इसमें रहते हुए ही मुक्त हैं। अब ये अपरा प्रकृति ने हमारे जीवन को ऐसा बना दिया है कि जैसे कि हम न घर के हैं न घाट के हैं, कहीं के नहीं है साधु प्रेम। वास्तव में देखे, थोड़ी सी ज्ञान की दृष्टि से देखे, उसे चक्षु का इस्तेमाल करें, तो आप लगेगा कि इस संसार में आकर भी हम एक सच्चे नागरिक, एक सच्चे इंसान नहीं बन पाए, परमात्मा के पास भी नहीं पहुंच पाए। न परमात्मा के रहे न संसार के रहे, बीच में रह गए। वही स्थिति न घर की न घाट की। इस संसार की परिभाषा बड़ी अच्छी बताई गई है। कुछ श्रद्धा कुछ मूर्खता, कुछ श्रद्धा कुछ मूर्खता, कुछ संशय कुछ ज्ञान, घर का रहा न घाट का, जो धोबी का स्वान। यही गृहस्थी है। कुछ संशय, कुछ संसार में ज्ञान तो है लेकिन संशय के साथ है, भक्ति तो है लेकिन मूर्खता के साथ है। सब तरह का है, सब स्नेह है, ममता है, लेकिन संसार के स्नेह और प्रेम और ममता में हमने सच्चाई को नहीं देखा, तो ये फिर अपरा का ही सब कुछ रह गया। हमने इसको परमात्मा का रूप समझकर नहीं पाया और न ही दिया संसार को। हाँ सदैव श्रद्धा तो है, कुछ श्रद्धा कुछ मूर्खता, कुछ संशय कुछ ज्ञान, दोनों मिश्रित हैं, तब न संसार मिला न परमात्मा मिले। इस संसार के माया मोह में फंसने वाले जो जीव है, सबसे सुंदर योनि माना गया है मनुष्य योनि, और मनुष्य योनि संसार में ही रहता है। इस गृहस्थी का ही है वो निवासी। ये गृहस्थी उसी मनुष्य के लिए बनी है जो परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि में सबसे उत्तम योनि है। लेकिन कैसी बना दी गृहस्थी हम लोगों ने, उसको भूल गए। कभी उसके बारे में सोचने का एक पल प्रयास नहीं करते कि इस गृहस्थी को कितने सुंदर रूप में उसने दिया था, लेकिन हमारे हाथों से कैसा बन गया ये गृहस्थी। इसमें सारे सुख सामग्री तो हमने जुटा लिए, लेकिन आनंद और शांति नहीं बन पाई। साधु प्रभु सोचे कि क्या हम बार बार कहते हैं कि माया बहुत खराब है, माया का स्वरूप बहुत ही निम्न कोटि का है, माया बांधती है, यानी सारे दोषारोपण हमने माया को लेकर कर दिया। ये कोई निदान नहीं है, क्योंकि माया को जब तक आप समझेंगे नहीं, तब तक आपका ये अधिकार नहीं कहने का कि माया गंदी है या माया में दोष है, माया बंधन कारक है। आप किसे बंधन मानते हैं? क्या जो आपके पास है उसे आप बंधन मानते हैं? अगर आप शरीर को बंधन नहीं मानते हैं, रिश्तों को बंधन नहीं मानते हैं, तो फिर माया को बंधन कैसे मान सकते हैं? आप जिस चीज को पाकर अति प्रसन्न हैं, जिसका भोग करते हैं, उस वक्त तो आपने नहीं कहा कि माया खराब है। तो माया के स्वरूप को जानने के लिए आपको प्रकृति के उस अपरा और परा, ये माया के स्वरूप को जानना होगा। पहले परा को जाने और फिर उसकी तुलना अपरा से करें, ये संसार की माया से, और तब विश्लेषण करें। ईश्वर ने तो इतना सुंदर विधान बना दिया है कि आप अपरा में रहिए, आप इस संसार की माया का भोग कीजिए, क्योंकि आपके प्रारब्ध है आपके साथ, तो भोग तो निश्चित मिलेंगे। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मेरा प्रारब्ध, मेरा जो धर्म है, कर्तव्य है, परिवार के प्रति है, बच्चों के प्रति है, तो संत महात्माओं ने एक ही प्रश्न किया है
कि क्या आपके वश में है कि किसी के भी प्रारब्ध को बदल सके आप? क्या आप अपने उस प्रेम को, उस ममता से किसी भी परिवार के सदस्य का जो कर्म फल है इसको बदल सकते हैं आप? उसके प्रारब्ध को बदल सकते हैं आप? जब उसके प्रारब्ध को नहीं बदल सकते तो फिर प्रकृति को और माया को दोष देना उचित नहीं है। आप उसको कर्तव्य की संज्ञा देते हैं। कर्तव्य तो सिर्फ एक ही है कि आप अपने परिवार के लोगों को, परिवार के सदस्यों को कल्याण मार्ग में लगा दें, तब उसका जो प्रारब्ध है अति सुंदर मार्ग में चल पड़ेगा। और फिर सारे, अगर प्रारब्ध में कष्ट भी है तो उस कष्ट की अनुभूति उसको कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी साधना प्रेमी। तो हम ये तो कह देते हैं कि हम पुरुषार्थ करके और इसके भाग्य को बदल देंगे, लेकिन क्या आज तक कोई बदल पाया है? क्योंकि ऐसा विधान नहीं है। आप अपने पुरुषार्थ से अपने परिवार के लोगों को कल्याण मार्ग में लगाकर मुक्ति तो दिला सकते हैं, लेकिन उसके प्रारब्ध को नहीं बदल सकते, उसके सुख दुख को नहीं बदल सकते। तो फिर कर्तव्य की यह परिभाषा समीचीन नहीं है राधा प्रेमी। इसका विचार बार बार करते रहना पड़ेगा आपको, इसका चिंतन करें। हम चेष्टा तो करते हैं कि ये हमारा सबसे प्रिय है, इसके भाग्य को बदल दे, लेकिन किसी के बस में नहीं, क्योंकि कर्म फल से बंधा हुआ है उसका प्रारब्ध। अगर वो चाहे तो उस कर्म फल के प्रभाव को कम कर सकता है, और उसके लिए आपका पुरुषार्थ कल्याणकारी होना चाहिए, भोग से नहीं। भोग देकर आप कितना भी चाहें कि उसके भाग्य को बदल दें, ऐसा नहीं कर सकते आप। देखिए, अगर आप इन चीजों पर आपको अगर विश्वास नहीं हो या किसी तरह का भी अगर मन में विचार हो, तो आइए आपको स्वामी विवेकानंद की 1875 ईस्वी की 5 मई का एक भाषण का प्रसंग सुनाता हूं आपको। न्यूयॉर्क में उन्होंने दिया था। स्वामी विवेकानंद के उस पुस्तक में, उनके चरित्र में लिखी हुई है स्पष्ट रूप में। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आपका अपने परिवार, अपने कुटुंब, अपने जितने भी रिश्ते नाते हैं, इनके कल्याणकारी कर्तव्य के सिवा आपका दूसरा कोई कर्तव्य नहीं है। क्योंकि जब आप अपने उसके प्रारब्धों के पर आपका कोई अधिकार नहीं, तो कर्तव्य किस श्रेणी में आएगा? उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि अगर आप कर्तव्य का, कि ये मेरा कर्तव्य है, ऐसा करके आप जो व्यवहारिक पक्ष है इसमें एक प्रश्न सूचक चिन्ह लगा देते हैं। अगर आपने उस पर विचार नहीं किया तो पुरुषार्थ भी किसी काम का नहीं रह जाएगा। इसलिए हमें संसार में सब कुछ रहते हुए, सब कुछ करते हुए इस कर्तव्य कर्म पर हमेशा ध्यान देना होगा। माता पिता या फिर पति या फिर पत्नी, जो भी हैं, संसारिक रिश्ते जितने भी हैं, इनका एकमात्र कर्तव्य है कि कल्याणकारी कार्य परिवार में हो, ताकि सब मुक्ति पथ पर लग जाएं और संसार के सारे विषय भोग करते हुए भी कल्याण में, उसी आनंद में ही मगन करें। एकमात्र कर्तव्य ही है। क्योंकि अगर विषय भोगों से या फिर किसी भी कर्म से, संसार के जो सकाम कर्म हैं, इनसे अगर भाग्य बदलते तो फिर ईश्वर के विधान टिक नहीं पाते, कभी टिक नहीं पाएंगे। आप माया को दोष देते हैं साधना प्रेमियों। हर व्यक्ति कहता है कि ये माया है, ईश्वर की माया है। अब ईश्वर की माया है तो हमें भोगना तो पड़ेगा ही। बिल्कुल नहीं, ईश्वर की माया सिर्फ परा माया है, अपरा माया हमारी माया है। इसका निर्माण हमने किया है। उस परा माया में जिसमें के सारे प्रेम शुद्ध होते हैं, सारी ममता शुद्ध होती है, यहां तक कि माधुर्य भाव अति निर्मल और स्वच्छ होता है, जैसा भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ में किया। लेकिन उसका एक विभत्स रूप हमने दिया है, हमारे समाज ने,
हमारे लोगों ने दिया है, तो अपरा माया हमारी माया है, इसके ईश्वर की माया से कोई संबंध नहीं है। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। अब याद कीजिए जरा, बचपन में जब हम सब छोटे थे तो दादा दादी के मुख से परियों की कथाएं कितनी सुंदर लगती थी। बड़ी सुंदर कथाएं होती थी। दादा दादी के गोद में सोकर हम उन कथाओं का कैसे आनंद लेते थे। कथाओं में तरह तरह की परियां होती थी और फिर एक एक परियों का जो कथाएं होती थी उसमें कितना आनंद आता था। हम भी डूब जाते थे, बस सारी चीजें भूल जाते थे। साझा प्रेमियों, आज हमारे उस विचारधारा में, उस ग्रहण करने की शक्ति में बदलाव आ गया है। अगर आपको अभी अगर परियों की कथाएं सुनाएं तो आपको उसमें अब रुचि नहीं रहेगी। अब आप कहेंगे कि भाई वो परियों की कथाएं तो हमारे ज्ञान को बढ़ाने के लिए कही गई थी, दादा दादी ने कही थी। अब तो हम बड़े हो गए हैं, अब उनमें क्या रुचि है। अब हम जानते हैं कि वो गलत है, परियां भी गलत हैं। और फिर ये तोते मैंने जो आपस में बोलते थे कि तोता बोला, मैना बोला, पक्षी बोला, कुत्ते बोले, लोमड़ी बोली, ये सब तो कथाएं झूठी होती हैं। साधना प्रेमियों, अब तोता मैना की कथा और परियों की कथाओं का रहस्य तो आपने जान लिया, क्योंकि आप बड़े हो गए, विवेक प्रधान हो गए हैं, लेकिन इस संसार के रहस्य को अभी तक समझ नहीं पाए आप। कथाओं के रहस्य को समझ लिया आप लोगों ने। उसी विवेक का सहारा लेकर अगर इस प्रकृति के रहस्य को, माया के रहस्य को समझ लिया होता आपने, तो सारे कष्टों का अंत हो जाता। ये कष्ट नहीं होते हैं अगर जिस विवेक से हमने ये कह दिया कि परियों की कथाएं हमारे विवेक को बढ़ाने के लिए कही गई थी दादा दादी ने। क्या ये संसार भी झूठा नहीं है उन कथाओं की तरह? क्या ये संसार के विषय भोग झूठे नहीं हैं? तो आपने कथाओं को तो झूठा कह दिया बड़े होने पर, और संसार को सत्य ही मानते रहे। अपने आप को, अपने इस जीव भाव को, शरीर को, मन को, बुद्धि को आप सत्य मानते रहे, संसार की हर घटना को सत्य मानते हैं। इसके लिए आचार्यों ने कहा है कि अरे जैसे परियों की कथाएं सुंदर मानते थे, बड़े प्रसन्न होते थे, खिलखिला के हंसते मुस्कुराते, वैसे अब एक बार फिर इस संसार के इन कार्यकलापों को देखकर, इन संसार के जितने रिश्ते नाते हैं, इनको देखकर एक बार मुस्कुरा तो दिया करो। उसको सत्य मानते हो, अरे उसको भी उसी ज्ञान की नजर से देखो कि ये परियों की कथाएं हैं। ये वही कथाएं हैं जो बचपन में सुना करते थे हम, और आज भी वो कथा सत्य ही है। अगर वो परियों की कथाएं जब हम कहते हैं कि असत्य हैं, तो संसार को सत्य कैसे मानते हैं? फिर आप कहते हैं कि एक बार जरा मुस्कुराओ और एक अभ्यास करें साधना प्रेमियों कि ये संसार की प्रत्येक घटना को, प्रत्येक वस्तु को, प्रत्येक रिश्तों को अपने मानस पटल पर एक कथा की तरह चलने दें। जरा अभ्यास करके देखें इसका, अपने जीवन में उतारे इसको कि ये एक कथानक के रूप में चल रहा है कि हम इस संसार में आए हैं, हमने परिवार बसाया है, और फिर हमारा घर है, द्वार है, सब कुछ है, परिवार है, हमारे अपने लोग हैं, लेकिन ये कथानक है। अब इसमें क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसको जानने की भूल कभी ना करें। अगर आप अपरा माया के स्वरूप को जानना चाहते हैं तो अभ्यास करके देखिए इसका। इस कथानक में, संसार के इन रिश्तों में, संसार के सच्चाई में, जो कुछ भी गृहस्थी में चल रहा है, इसमें क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसकी तरफ कभी भूल कर भी न सोचे इसके बारे में। क्योंकि कभी आपने अगर ये हिसाब लगाना शुरू किया कि इसमें कितनी खराबी है, कितनी गंदगी है, तो आप उस जो कथाकार है, जिसने कथा की रचना की है, उस तक नहीं पहुंच पाएंगे, कभी नहीं पहुंच पाएंगे उस परमात्मा तक जिसने ये इसकी सृष्टि की है। इसमें दोष न निकालें,
इसको एक कहानी किस्से की तरह देखते रहें, एक परियों की कथाओं का आनंद लेते रहें, अरे डूबते रहे उस आनंद में। बस देखें, एक दिन सच्चा ज्ञान हो जाएगा, आपको सारे रहस्य खुल जाएंगे। लेकिन आप उन कथाओं को एक तरफ तो झूठ बोलते हैं और फिर ये संसार को सत्य मानते हैं, और सत्य मानकर रम गए आप इसमें। तो सब में रहिए, सब में बसिए। रहने की कला सिखाता हूं आपको, गुरुओं ने सिखलाया है कि सब में रहिए, सब में बसिए, लीजिए सबका नाम, हाँ जी करते रहिए, लेकिन रहिए अपने धाम। हाँ जी करते रहिए, सबको पसंद रखिए। हाँ भाई ठीक है, ये उत्तर दिशा है, हाँ ये उत्तर दिशा है। अब जो भी वो सुनना चाहता है, अच्छा लगता है, उसके हाँ में हाँ मिला दीजिए, लेकिन रहिए अपने धाम, अपने स्वरूप में रहिए, अपने स्वरूप से निकलिए मत, नहीं तो अपरा माया आपको छोड़ेगी नहीं। आप अपरा माया के चंगुल से कभी निकल नहीं पाएंगे, और संसार में कभी दोष और संसार में कभी भी ये दृष्टि मत रखिए कि क्या अच्छा किया ईश्वर ने, क्या बुरा किया। जिस समाज की रचना की गई है उसमें कितनी अच्छाई है, कितनी बुराई है, उस मनुष्य में कितनी अच्छाई है, कितनी बुराई है, इसके तरफ ध्यान न दें, क्योंकि अपने स्वरूप में रहिए। देखिए साक्षी बनकर, तब आपको दोनों तरह की प्रकृति का आनंद मिल जाएगा। आपको प्रत्यक्ष दिख जाएगा कि परामाया कितनी आनंददायक है और अपरा माया कितनी अलग है, इसलिए कि हमने निर्माण किया है इसका। अपरा माया के उस स्वरूप से थोड़ा सा निकलना होगा साधना में, इसमें रमना ठीक नहीं है। देखिए, जितने भी गुरुजन हैं, जितने संत महात्मा हैं या योगी हैं, ये सब भी हम लोगों की तरह ही गृहस्थी में ही आए हैं, गृहस्थी में ही रहे थे, चाहे वो लाहिरी महाशय हो या जो भी हो। लेकिन एक अवस्था ऐसी आई, वो सब कुछ पाकर भी गृहस्थी में ही रहे, तब गृहस्थी को उन्होंने देखा है उसी अनुपम दृष्टि से, जिस दृष्टि से पहले वो देखते थे, जिसमें कि अच्छाइयां बुराइयां सब थी। अब वो दृष्टि बदल जाती है उनकी, क्योंकि इसके लेखक कुछ कोई और है। इस परिवार की रचना करने का जो उद्देश्य था, उसकी पटकथा लिखने का जो उद्देश्य था, वह परमात्मा का अपना खुद का अनुभव उसको आधारित करके बनाया गया था। इसलिए सिर्फ साक्षी बन के देखिए, हाँ जी करते रहिए। जीने की सबसे सुंदर कला है साधना प्रेम में, सबसे सुंदर कला है। अब गृहस्थी में रहने वाले हम सब प्राणियों के लिए ऋषि मुनियों ने और योगी गुरुओं ने एक जो फॉर्मूला बताया है, इस सत्य को स्वीकार करना सीखें, इस सत्य को पकड़ ले जीवन में, तो गृहस्थी में ही आनंद है आपको, और फिर आप कभी बंधन में नहीं आएंगे। देखिए, गृहस्थी का नियम यह होता है कि इसमें हमेशा दो चीजें चलती हैं, सुख के साथ दुख है, मिलन के साथ वियोग है, जहां हर चीज उसका विपरीत रूप सामने प्रत्यक्ष होगा ही। यह माया का स्वरूप है। जहां गरीबी है वहां अमीरी है, सुख है दुख है, रोना है तो हंसना है। ये दोनों को आप अलग नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हमारा जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है कि सुख तो आए लेकिन दुख न आए, तो सुख नहीं आएगा साधा प्रेमियों, क्योंकि तब सुख भी अवरुद्ध हो जाएगा। आप सिर्फ सुख की इच्छा करेंगे और दुख का आप परित्याग करना चाहते हैं, दुख की अवहेलना करना चाहते हैं, तो इनकी पूरकता में कमी होगी और फिर वो रुक जाएगा, क्षणिक हो जाएगा आपका सुख। आप दुख को झेलने की उसी दुख में उसी तरह प्रसन्न रहिए जितना सुख में रहते हैं, तब आपका सुख स्थायी होगा, चिरकाल तक टिक जाएगा। क्योंकि दुख और सुख दोनों ही आनंद के
समान दूरी पर बनाए हैं ईश्वर ने। दोनों का संबंध आनंद से है। अगर दुख का संबंध आनंद से नहीं होता तो एक सन्यासी, एक जो साधक है, उसके जीवन के दुखों का कभी आनंद में परिवर्तन नहीं होता। दुख हमेशा ईश्वर के करीब होता है। इसलिए गृहस्थी में दोनों का सम्मान करना सीखें और कभी भी भागे नहीं। जीवन में क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, देखिए ये सब बातें मैं आपको विवेकानंद के उसी भाषण की लाइनों की बात में कह रहा हूं। जो कुछ भी भाषण में उन्होंने कहा था उसका निचोड़ यही था और ये सत्य है। उन्होंने स्पष्ट रूप में कहा था कि जीवन को एक गृहस्थी में सफल बनाने के लिए कभी भी इन सब चीजों की अलग व्याख्या नहीं करनी चाहिए। सबको स्वीकार करें, सबको एक समान धारा में उसी परमात्मा की देन समझकर स्वीकार करें। कभी भी भूतकाल को लेकर उसमें इतना नहीं डूबे कि भूतकाल मेरा अच्छा था अब खराब हो गया। इन भूत भविष्य इनकी चिंता छोड़ें। क्या जीवन में अच्छा किया आपने, क्या बुरा किया, इन सब की व्याख्या छोड़ें। इन सब से वर्तमान कभी नहीं सुधरता और वर्तमान नहीं सुधरेगा तो भविष्य भी नहीं सुधरेगा। इसलिए इन सब से परे हटकर और फिर सिर्फ सारे सृष्टि को, सारे समाज को, परिवार को एक साक्षी भाव में, एक दृष्टा की दृष्टि से अध्ययन करें। इसके बाद ही आपको उसी सुख दुख में सुख का अनुभव होगा और सबके बीच में उस आनंद को, हमने आनंद को ढक दिया है सुख से भी उतना ही जितना दुख से। इसलिए इन दोनों को समान दृष्टि से देखने से ही उस आनंद का अनुभव होगा। मंथन करना होगा। घी ढका रहता है दूध और छाछ से। जब तक घी के ऊपर में दूध, जल और छाछ की परतें हैं तब तक घी दिखता नहीं है। आनंद भी वैसे ढका है। इनका मंथन करने से ही न सुख है न दुख है, सिर्फ आनंद है आपके पास। वही आपका स्वरूप है, वही धर्म है आपका।